जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम हरिशंकर सैनी और आज इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उनको आज हम पढ़ेंगे। किस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड आज उन सबको हम पढ़ेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था जो क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू समथिंग, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन थे। होपफुली वो आपने सब कर लिए होंगे। अब जो एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस एक्सरसाइज में, उसमें के क्वेश्चंस आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हैं। एंड ये लास्ट टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, सो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछले क्वेश्चंस थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हैं। सो एक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। 15th क्वेश्चन गिवन ये है, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इक्वेशंस ये गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा मेथड यूज करेंगे जो हम नॉर्मली जब सिंपली फॉर्मूला यूज किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और उसकी हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो ये बहुत सिंपल सा ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको जो फॉर्मूले आपने पीछे पढ़े हैं बस उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। होपफुली आपको इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। दिस वन वैल्यू इज x एंड दिस इज y। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए, दिस इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, या फिर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सो x के प्लेस पर यहाँ पर आ रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड इनटू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। नाउ आप जरा देखें, यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, tan इनवर्स को हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। दिस विल बी 10 पाई बाई 4 ओके। एंड यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही सेपरेट सेपरेट एलसीएम करके हम सॉल्व कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं। दिस इज x माइनस 2 एक्स प्लस 2। नॉर्मल जो प्रोसीजर है सेम वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 होल डिवाइड बाई x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड डिवाइड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टर नॉर्मली जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है सेम वैसे ही सॉल्व करना है। बस इसमें यहाँ पर इतना ही एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं जो भी एप्लीकेबल होगी वो क्वेश्चन में वेरी करेगी। अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स में है सो tan हम यूज करेंगे। जो फॉर्मूला होगा सेम वैसा ही यूज करके हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सो जरा देखें, बाकी सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 1 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x एंड माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x एंड माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, विद जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 10 पाई बाई 4 इज 1। नाउ अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइड बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3। दिस इज इक्वल टू 1।
नाउ आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सो 2x², दिस इज 4 हम राइट साइड ले जाएंगे, -3 एंड दिस इज 1, 2x²। आगे सेम वही प्रोसीजर है, इसको मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। सो x² विल बी 1/2 एंड x इज इक्वल टू ±1/√2। ओके, सो फाइनली ये हमारा इसका आंसर मिल जाएगा और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज आई हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई हैं, x की एक वैल्यूज है +1/√2 एंड x की एक वैल्यू है -1/। सो जरा देखें, जो x की वैल्यूज है अगर हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, नॉर्मली तो जो भी x की वैल्यूज आती हैं वही इसके सॉल्यूशंस होते हैं, बट कभी कभी किसी में जैसे सिंपल सी वैल्यू है 1 है एंड 0 है, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तब हम वहां पर चेक भी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसे सिंपली इतना भी छोड़ देंगे तो भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। ओके, सो फाइनली ये जो हमारा सॉल्यूशन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x प्लस इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सो अब हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2 tan इनवर्स, बट राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सिंपली tan इनवर्स x। सो ऐसा नहीं कि आप इस tan इनवर्स को tan इनवर्स से कैंसिल कर दें, ये एब्सोल्युटली गलत होगा। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ये आपको मालूम ही होगा, याद ही होगा आपको। 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। दिस इज 2 tan इनवर्स x। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर x के प्लेस पर क्या आ रहा है, cos x। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos² x। एंड राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है tan इनवर्स 2 cosec x एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब जरा देखें इन क्वेश्चंस में क्या है, लेफ्ट साइड में भी tan इनवर्स आ रहा है एंड राइट हैंड साइड में भी tan इनवर्स आ रहा है। सो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो सेम है। सो tan इनवर्स एक दूसरे से अपने आप ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, या फिर इनकी जो वैल्यूज है आपस में इक्वल होगी, आपको ये कैंसिल नहीं करने। जब भी क्या होता है साइन x, अगर क्या है साइन x की जो वैल्यू है इज इक्वल टू है साइन π/2, अगर इसके इक्वल है, सो x इज इक्वल टू π/2 के इक्वल होगा, बिकॉज साइन फंक्शन आपस में इक्वल है। यहाँ पर आपको साइन से साइन कैंसिल नहीं करना होता है, बिकॉज साइन कोई फंक्शन नहीं है, साइन x एक फंक्शन है। सो जब भी कंप्लीट कैंसिल होगा वो साइन x कैंसिल होगा। सो हम सिंपली साइन को साइन से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन π/2 है, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, π/2 ही आएगी। सो ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इनवर्स फंक्शन है, राइट साइड में भी इनवर्स फंक्शंस है। सो ये जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल होगी। सो आप इसे बिना कैंसिल किए सिंपली बस इनको आपस में इक्वल लिख लीजिए। 2 cos x/1 माइनस cos² x इज इक्वल टू sin² x। एंड राइट हैंड साइड में 2 cosec x, cosec x को हम क्या लिख लेते हैं, 2/sin x। देन नेक्स्ट क्या होगा, 2 से हम 2 कैंसिल कर लेते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो sin² x sin x इंटू cos x। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। जब लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो sin x कॉमन आ जाएगा, बचेगा sin x माइनस cos x, दिस इज इक्वल टू 0। एक बार हम sin x को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, एक बार sin x माइनस cos x को 0 पुट कर लेंगे एंड फाइनली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं और आपने क्लास 11th में इनके सॉल्यूशंस को पढ़ा है। सो ये क्वेश्चंस आप अपने आप आगे से सॉल्व करेंगे। सो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं, वो आप क्वेश्चंस अपने आप करेंगे
और जो भी डाउट्स होगा वो आप कल या आज ही जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब मेरे से पूछ लेंगे। अभी एक्सरसाइज में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ भी है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसलिनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ और फिर अगर कुछ और क्वेश्चंस हुआ तो बताएंगे, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। जो देखिए क्वेश्चन ये है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। यह हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं। दिस वन इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इन तीनों ही टर्म में सेकेंड और थर्ड टर्म जो आ रहे हैं वो इन दोनों ही फंक्शंस में साइन इनवर्स फंक्शन इंक्लूड हो रहे हैं। सो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इवन कई सारे मेथड हो सकते हैं। हम इसे केवल लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करें, या फिर हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करें, साइन को 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। डिफरेंट मेथड से एक्चुअली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आसान लगे, या मे भी हो सकता है उससे थोड़ा और इजी मेथड आप अपने आप ही फाइंड आउट कर पाए, मतलब इसको डिफरेंट तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से दोनों से कॉमन क्या रहा है, 9/4। 9/4 वैल्यू कॉमन आ गया। जब कॉमन आ रहा है तो हमने इसे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचेगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये आपको इतना समझ आ गया। यहाँ पर इनवर्स लगाना रह गया है, कोई नहीं अब लगा देते हैं। सो 9/4 हमने कॉमन लिया, दिस इज π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओके, अब जरा देखें इसके बाद भी हम कई सारे तरह से इसे यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली हम कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो एक्चुअली डिफाइन नहीं है। हम डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो पाएगा वो हम यूज कर लेते हैं। सबसे इजीली क्या है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/2 एंड इट इज ट्रू। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये ट्रू होगा अगर x की जो वैल्यू है कहाँ बिलोंग्स करती है, -π/2 से π/2 तक। सॉरी, वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर इफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड इन दोनों ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन होता है दैट इज -1 to 1। ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन सेम होता है। सो अगर x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है, सो ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, सो जरा देखें यहाँ पर जो x है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है 1/3, एंड 1/3 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है एंड -1 से बड़ी होती है। सो इस π/2 को, यानी इस π/2 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 एंड प्लस कॉस इनवर्स 1/3 एंड 9/4। ये जो बाहर कॉमन था वो हमने बाहर कॉमन ऐसे लिख लिया, एंड माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, सो हमने क्या किया, इस π/2 को चेंज कर लिया। अब जरा देखें, साइन टर्म से ये साइन टर्म कैंसिल हो गया, इजिली कैंसिल हो जा रहा है। अब आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, क्योंकि आंसर में हमें क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। सो चलिए साइन कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज थीटा, हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस 3। इसके बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। दिस विल बी √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1/3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो 2√2 डिवाइड बाई 3। सो इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फाइनली 9/4
एंड साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3, ये इसका आंसर आ जाएगा जो फाइनली हमें प्रूव करना था। एंड डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके जा सकते हो, 9/4 दोनों से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। या देखो साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/3 है। तो साइन इनवर्स 1/3 एंड कॉज इनवर्स 1/3 वो π/2 के इक्वल होगा। एंड π/2 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9π/8 आ जाएगा। हम उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली आप क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। अब आपको एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं होपफुली वो आपके सारे ही हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करें और कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट रहने से आप क्वेश्चंस पूछें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एक्चुअली 2 मार्क्स में कभी भी पूछ लिया जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन समथिंग कुछ भी हो सकता है। चलिए वो भी मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि अभी टाइम है। 1 मिनट में क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज tan इनवर्स 2 cos देन ब्रैकेट है 2 sin इनवर्स 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर tan इनवर्स भी आ रहा है एंड cos भी आ रहा है एंड sin इनवर्स भी आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी साइन इनवर्स 1/2 समथिंग कुछ भी वैल्यू दिख रही है, सो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखना है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू और नहीं लिखना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको अदर्स बुक्स में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक में तो इस जैसे और क्वेश्चंस हैं नहीं, बट आप दूसरी समथिंग कोई भी बुक्स देखेंगे सो आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या जो मैं आपको अभी ये कंप्लीट होने के बाद एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा, सो उस वर्कशीट में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो जरा देखें, करते हैं इसे। सो tan इनवर्स एज इट इज रहने देते हैं, 2 cos, नाउ 2 एज इट इज एंड साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स साइन में 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी π/6 30 डिग्री वैल्यू होता है, तो π/6 आएगा। एंड π/6 जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। सो फाइनली जस्ट हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, π/6। 2 से ये π/6 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। सो फाइनली कितना बच गया, tan इनवर्स 2 एंड cos π/3। अब जरा देखें cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, cos π/3 दैट मीन्स cos 60 डिग्री, दिस इज 1/2 एंड tan इनवर्स एज इट इज फंक्शन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली कितना बच गया, tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क्स में, एक्चुअली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। अब आप एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे ही करें 1 बाय 1, प्लस एग्जाम्पल्स भी आपको सारे करने हैं। और कुछ भी डाउट होने से आप मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या फिर ग्रुप में आप शेयर करें, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और देन नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं एक वर्कशीट और प्रोवाइड करूंगा। वर्कशीट करने के लिए मैं आपको 1 दिन का टाइम दूंगा। 1 दिन में आपको वो सारे कंप्लीट करने हैं। सारे कंप्लीट करने के बाद इनकेस अगर कुछ डाउट होता है तो आप डाउट क्लियर करें, अदरवाइज उस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद हम ये लेसन जो है वाइंड अप करेंगे। सो आप ये क्वेश्चंस करें और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।